कॉलेज के 3 साल पूरा करने के बाद आखिरकार मैंने अपने गांव लौटने का फैसला किया। शहर की भागदौड़, हॉस्टल की भीड़-भाड़ और पढ़ाई का तनाव अब थकाने लगा था। मेरा घर मध्य प्रदेश के एक सुदूर इलाके में है, जहां आज भी बिजली की झिलमिल रोशनी एक सपना लगती है और पक्की सड़कें किसी कहानी की तरह सुनाई देती हैं। वहां तक पहुंचना आसान नहीं, इसलिए मैंने तय किया था कि कॉलेज खत्म होने के बाद ही जाऊंगा। उस रात ठंडी हवा चल रही थी। नवंबर का महीना था। आसमान में चांद आधा था और बादलों की पतली परत से झांक झांक कर अपनी फीकी रोशनी फैला रहा था। मैं रात के करीब 1 बजे अपने गांव के सबसे नजदीकी स्टेशन पहुंचा। स्टेशन लगभग खाली ही था। कुछ भिखारी प्लेटफॉर्म के कोने में सोए हुए और एक बूढ़ा चौकीदार दूर खंबे के पास टॉर्च लिए आधी नींद में उबासी ले रहा था। मेरे भाई ने बताया था अब हर 2-3 घंटे में एक बस गांव की ओर जाती है, इसलिए मैंने सोचा सुबह तक रुक जाता हूँ। लेकिन न जाने क्यों बेचैनी सी थी। मन हो रहा था कुछ देर बाहर जाकर टहल लूं। प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते ही रात की नमी ने चेहरे को छू लिया। चारों तरफ घना अंधकार था। थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे दूर से हल्की हेडलाइट दिखाई दी। एक बस जो मेरी तरफ आ रही थी। शायद यही वो बस है जिसके बारे में भाई ने बताया था। मैंने हाथ हिलाकर इशारा किया। बस रुक गई और दरवाजा खुलते ही भीतर से ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। मैं बस में चढ़ गया और कंडक्टर को अपना गांव बताया। उसने बिना कुछ बोले सिर हिलाया और इशारा किया कि बैठ जाओ। उसकी आंखें बुझी बुझी लग रही थी, जैसे किसी ने उसमें से रोशनी निकाल ली हो। बस के अंदर लोग बैठे थे, पर माहौल अजीब तरह से भारी था। सभी यात्री सोए हुए लग रहे थे, सिर झुके, चेहरे बिना हाव भाव के। मुझे थोड़ी हैरानी हुई, पर मैंने सोचा रात के इस वक्त सब थके हुए होंगे। मैं खिड़की के पास बैठ गया। बाहर का अंधेरा सड़क के साथ दौड़ता जा रहा था। हवा ठंडी और बोझिल थी। इंजन की धीमी आवाज के अलावा कोई आवाज नहीं थी। पता नहीं कब आंख लग गई, पर अचानक एक भयानक चीख ने मुझे जगा दिया। मैं हड़बड़ाकर उठा। दरवाजे के पास एक लड़की खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए, चेहरा पीला, आंखों में ऐसा डर मानो उसने खुद मौत को देखा हो। वो कुछ कहना चाह रही थी, पर आवाज नहीं निकल रही थी। तभी पूरी बस में हलचल मच गई। लोग चिल्लाने लगे। किसी के चेहरे पर खून था, किसी के हाथ मरोड़ खा रहे थे। मैं डर के मारे सीट से उठ खड़ा हुआ और नीचे उतरने के लिए भागा, पर तभी किसी ने पीछे से मेरा कंधा पकड़ लिया। वो पकड़ इतनी ठंडी और सख्त थी जैसे किसी ने बर्फ से जकड़ लिया हो। मैं छटपटाया, लेकिन आवाज गले में अटक गई। कुछ पल बाद सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब होश आया तो सूरज सिर पर था। मैं जंगल के किनारे पड़ा था। शरीर दर्द से चूर था। कपड़े मिट्टी और पत्तों से सने हुए थे। धीरे धीरे यादें लौटने लगी। बस, चीख, वो लड़की, वो ठंडी पकड़, सब एक डरावने सपने जैसा लग रहा था। मैं लड़खड़ाते हुए सड़क की ओर चला। कुछ देर चलने के बाद वही जगह दिखी जहाँ से पिछली रात बस पकड़ी थी। अब वहाँ एक छोटा चाय का ठेला था। उसके पास से धुआं उठ रहा था और अदरक चाय की खुशबू फैल रही थी। मैं अंदर गया और कांपती आवाज में बोला, भैया, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? उसने मुझे गौर से देखा, फिर गिलास भर कर दिया। मैंने सब कुछ बताया। बस, लोग, वो रात। उसका चेहरा सुनते सुनते सफ़ेद पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। फिर धीमी आवाज़ में बोला, वो बस अब नहीं चलती साहब। मैं चौंका। क्या मतलब? उसने गहरी सांस ली। सालों पहले नक्सलियों ने उस बस पर हमला किया था, लूटपाट की और फिर आग लगा दी। उसमें बैठे सभी लोग जिंदा जल गए। तब से उस रूट पर कोई बस नहीं चलती। मेरे शरीर में ठंडक सी दौड़ गई। उसने आगे कहा, लोग कहते हैं उन यात्रियों की आत्माएं
अब भी उसी रास्ते पर चलती हैं। कई लोगों ने उस बस को देखा है और जो उसमें चढ़ता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। उसकी आवाज़ कांप रही थी। वो थरथराने लगा जैसे कोई पुरानी याद लौट आई हो। कुछ देर बाद उसने मेरी आंखों में देखा और बोला, तुमने उस बस में सफ़र किया था ना? मैं सन्न रह गया। गले से शब्द नहीं निकल रहे थे। तभी सड़क की दिशा से एक तेज हॉर्न गूंजा। मैंने पलटकर देखा। वही बस, वही पुराना नंबर, वही टूटी हेडलाइट और वही लाल रंग की झिलमिल लाइटें। मेरे पैर जमीन में धंस गए। फिर भी जाने क्यों मैं उसकी ओर बढ़ने लगा। अंदर से कोई आवाज़ कह रही थी, रुको, लेकिन किसी अनजानी ताकत ने मेरे कदम बांध लिए थे। बस का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। भीतर वही मुस्कुराते चेहरे, वही शांत आंखें। वो लड़की भी थी, वही जो रात में चीखी थी। अब उसके चेहरे पर सुकून था। उसने हाथ बढ़ाया और धीरे से कहा, चलो, तुम्हारा घर इसी रास्ते पर है ना? मुझे लगा जैसे दिल की धड़कन थम गई है। फिर एक अजीब सी शांति ने मुझे घेर लिया। मैंने बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लिया। बस धीरे धीरे चलने लगी। खिड़की से बाहर देखा, जंगल गायब था। सड़क पर धुंध फैल रही थी और सब कुछ धुंधला होता जा रहा था। कंडक्टर मेरे पास आया, मुस्कुराया और बोला, अब तो तुम्हें वापस नहीं जाना पड़ेगा। तभी मुझे एहसास हुआ, मेरे हाथ ठंडे पड़ चुके थे। सांस हल्की पड़ रही थी। सामने शीशे में अपनी परछाई देखी, चेहरा फीका, आंखें बुझी हुई। और तभी समझ आया, मैं अब उनके जैसा ही था, उस शापित रास्ते का एक और भटका हुआ मुसाफिर, जो हर रात उसी बस का इंतज़ार करता है ताकि कोई और अनजान यात्री चढ़े और कभी वापस ना लौटे।